जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही खास सब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर यहां से आप लोग देख लेते हैं ना तो आने वाला प्रश्न एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और जहां डाउट हो ना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न आज के इस क्लास में कराया जाएगा बहुत ही खास प्रश्न कराया जाएगा, इसलिए आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे और जितना प्रश्न कराएंगे उतना क्वेश्चन जो है अच्छे तरीका से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहे ना अष्टयाम के लेखक कौन है। आपको पता होनी चाहिए कि अष्टयाम पाठ के लेखक कौन है। तो कहिएगा कि सर आप तो बतलाए हैं कि नाभा दास जी है, बिल्कुल सही, यानी ये 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। और सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि नाभा दास के दीक्षा गुरु जो थे स्वामी अग्रदास थे। कौन थे? स्वामी अग्रदास, यानी 2 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। यह प्रश्न कई बार जो है पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि जो है कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि एक चक्र नगरी कह रहा है और ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही होगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही खास क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान कब दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति को जो है पहला सम्मान कब दिया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2006 में दिया गया था, ठीक है। 2006 में जो है पहला सम्मान दिया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 5 नंबर क्वेश्चन करे अनुभव शब्द कौन सा लिंग का उदाहरण होता है। सारे बच्चे को पता होने चाहिए कि अनुभव शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या है? अनुभव शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप जितना पढ़िएगा ना, जितना पढ़िएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके पास अनुभव होगा, नॉलेज होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना प्रगीत और समाज किनकी रचना है। प्रगीत और समाज जो है किस लेखक की रचना है, तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रगीत और समाज कह रहा है नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है, यानी 6 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए और क्लास को अभी नए देख रहे हैं आप लोग, तो फटाफट लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं आपका नंबर जो है बेहतरीन आ जाए। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आपका तैयारी कराया जाता है यहाँ, ठीक है। अदान का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, तो अदान का जो विलोम शब्द हो जाएगा प्रदान हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा एटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा। और सारे बच्चे को पते होंगे कि प्राकृतिक का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? निवृत्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है आपको पता होनी चाहिए कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। जौन भी शब्द पूछे उसका हम लोग उल्टा कर दे, वही होता है विलोम शब्द, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कर उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी से बतला दीजिए कि उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा उन्नति पूछा जा रहा है ना, उन्नति हो जाएगा। और सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में सारे प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना 10 नंबर क्वेश्चन कर आशा का विलोम शब्द क्या होगा। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि आशा का विलोम शब्द निराशा होता है। क्या होता है? निराशा होता है, यानी ऑप्शन 10 का ऑप्शन बी टिक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करें कि अपमान का प्रवाची शब्द। यहाँ प्रवाची शब्द पूछा गया है, यानी कहने का मतलब है अपमान को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं उसे हम लोग प्रवाची शब्द कहते हैं। मतलब एक का 2-3 नाम नहीं होता है, जैसे कि आपका नाम कुछ अलग होगा और फिर आपका दिगारू नाम अलग होगा, उसी तरह जो होता है प्रवाची शब्द का मतलब एक शब्द का जो है 5 शब्द बने, ठीक है ना। तो अपमान का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर आप तो बतलाए हैं तिरस्कार। अपमान मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना किसी का, अनादर करना, मतलब इज्जत किसी का मत करना, है ना, वो अपमान होता है। आघात करना, किसी के साथ घात कर देना, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। देखिए इनमें से सभी दिया है, यहाँ सभी दिया है, सभी ठीक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है शिकारी का प्रवाची शब्द क्या होगा। जल्दी से बतला दीजिए, सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि शिकारी का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है। तो कहिएगा कि सर शिकारी का प्रवाची शब्द जो होता है नदीश होता है। क्या होता है? नदीश होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन का मृग जैसा नेत्रों वाली को क्या कहते हैं। मृग नयनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग नयनी कहते हैं। मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग नयनी कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी 14 नंबर क्वेश्चन कर है ना, जिसकी राह गलत हो उसे हम क्या कहते हैं। जिसकी राह गलत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा, उसे हम लोग गुमराह ना कहते हैं, गुमराह कहते हैं। क्या कहते हैं, गुमराह कहते हैं, याद रखिएगा। गुमराह मत मार दीजिएगा, नहीं तो इंडियन प्लेयर का खिलाड़ी हो जाएगा, बॉलर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपको गुमराह नहीं मारना है, गुमराह मारना है, ठीक है ना। जिसकी राह गलत हो उसे हम लोग गुमराह कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन करें, काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, वो सारे बच्चे इसका आंसर टिक आउट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारे बच्चे आंसर टिक आउट कर सकते हैं कि मार डालना होता है, काम तमाम कर दो यानी मार दो, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से बतला दीजिए। आजीवन यानी जीवन भर, आजीवन यानी जीवन भर, तो इसमें जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, त्रिदेव में कौन सा समास है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, और काफी बच्चे जो होते हैं त्रिदेव में मतलब जो होता है ना, त्रिदेव चौराहा हो, इसमें जो होता है गड़बड़ा जाते हैं। तो गड़बड़ाना नहीं है, हम लोग बतलाएंगे कि त्रिदेव में कौन समास होगा, चौराहा में कौन सा समास होगा, षटगुनी में कौन सा समास होगा, नवगुनी में कौन सा समास होगा, ये सारे बतला देते हैं यहाँ, ठीक है। डाउट क्लियर कर देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का पूछा गया है, यहाँ त्रिदेव पूछा गया है, तो त्रिदेव में जो हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब पूछा जाएगा कि द्वंद्व समास कब होता है, द्वंद्व समास कब होता है, ये आपको तो पता नहीं होना चाहिए। देखिए जहाँ चौराहा है, पंचवटी है, सतगुनी है, नवगुनी है, दसगुनी है, अठगुनी है, ऐसा है ना जहाँ संख्या है। देखिए ये भी यहाँ पर भी संख्या है, लेकिन त्रिदेव यानी भगवान का यहाँ बात किया गया, ठीक ना। तीनों देव का संहार जिसे त्रिदेव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भगवान का बात आया है, लेकिन यहाँ भगवान का जैसे कि पंचगुटी, सतगुनी, अठगुनी, नवगुनी, यहाँ भगवान की बात नहीं आ रहा है, यहाँ संख्या की बात आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा, जो खास होगा उसके लिए द्विगु समास होता है, ठीक है ना। तो दोनों याद रखिएगा, त्रिदेव कह रहा है द्विगु समास हो जाएगा, और यहाँ पर करे पंचवटी, सतगुनी, अठगुनी, द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो कॉपी पर लिख कर, कहीं नोटबुक पर लिख कर अपना याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, थोड़ा बहुत में कौन समास है, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, देखिए थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत यानी कौन सा समास है, जहां हाइफन दिखाई दे, जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास हम लोग नहीं मारेंगे, द्वंद्व समास नहीं मारेंगे। ऑप्शन ए वाला करेक्ट कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा समास तुलसीदास की है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समास जो है तुलसीदास जी की है, तो आपको पता होनी चाहिए कि तुलसीदास पूछा जा रहा है कि सूरदास पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो तुलसीदास पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा कवितावली जो होता है ना, ये तुलसीदास जी की रचना है। सूर सागर साहित्य लहरी आंसू, ये जो होता है ना, ये जो होता है सूरदास की रचना है। ये भी जो होता है सूरदास की रचना है। आंसू जो होती है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सारे याद रखिएगा आप लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करेगा, अधिकार शब्द में कौन सा विलोम है। अधिकार शब्द में कौन सा विलोम है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिजोरकार, अधिजोर मेरे भाई, अधिजोरकार यानी अधिकार हो जाता है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो याद रखिएगा अधि, मतलब पहले वाला उपसर्ग होता है और बाद वाला प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो पहले वाला उपसर्ग हो जाएगा यानी अधि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 20 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अति जोर, अति जोर अंत, अति जोर अंत, अत्यंत होता है, अति जोर अंत क्या होता है, अत्यंत होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन जो बच्चा ठीक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करें, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा, पढ़ाई, पढ़ जोड़ आई क्या होगा, पढ़ जोड़, देखिए मेरे भाई यहाँ पढ़ जोड़ क्या होगा, पढ़ जोड़ आई, पढ़ जोड़ आई यानी पढ़ाई। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना तो सारे क्वेश्चन को लगा देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए सारे क्वेश्चन को, और जहां डाउट हो वहां पूछने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल फ्री में आपको जो है सारे सब्जेक्ट का जो है यहाँ तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ने का ना भूले, जुड़ना ना भूले, ठीक है। चले करें, फलित में कौन सा प्रत्यय है, फल जोर इत यानी फलित हो जाएगा, फल जोर इत यानी फलित हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप उच्चारण करके ही बतला सकते हैं, ठीक है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, और बच्चा जानता है कि संधि जो होता है 3 प्रकार के होता है, क्या,
तीन प्रकार का होता है? नहीं होता है। जल्दी से बतलाइए कौन कौन होता है, तीन प्रकार का कौन कौन होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बतलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, विद्यार्थी का सही विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा विद्यार्थी का, विद्या जोड़ क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी यानी विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है ना, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा सारा बहुत आसान होता है, और जो बच्चा इस पर कमांड कर लिया है ना, तो एक भी प्रश्न हिंदी में आने वाला नहीं छोड़ेगा इससे, ठीक है ना। चलिए करें, रुमाल शब्द कौन सा, इसलिए हम कौन सा लिंग है, रुमाल शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है, तो याद रखिएगा मेरे भाई स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। रुमाल आप लोग रखते हैं, सारे लोग रखते हैं रुमाल, ठीक है ना, तो जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। चलिए करें, पहाड़ शब्द में कौन सा लिंग है, पहाड़ शब्द जो है कौन सा लिंग है, जल्दी से बतला दीजिए, 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पहाड़ शब्द जो होता है ना, वो पुल्लिंग शब्द होता है, क्या होता है, पुल्लिंग शब्द, यानी 27 का ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें ना, हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा, हताहत का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हत जोर आहत होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का ना, रिट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, जल्दी से बतला दीजिए। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। किसके द्वारा, जेपी जी के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन के लेके, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, देखिए बड़े होने पर इसे जो है लोक नायक के नाम से जानने लगे, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था, किस साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कहिएगा कि सर संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है ना, संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग इतना अच्छे तरीका से बतला रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, और जहां डाउट हो वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न कराया जा रहा है बहुत ही खास प्रश्न कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग सारे प्रश्न को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए 32 नंबर प्रश्न करेंगे, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है, क्या है, ललित निबंध है, याद रखिएगा। कहिएगा कि सर कहां दिया है, देखिए तो ऑप्शन डी में दिया है, कहां, देखिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग जितना बेहतरीन आपके कंटेंट दे रहे हैं ना, आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपका 450 नंबर से कोई नहीं रुकेगा, कितना, 450 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो कहिएगा कि सर आप तो बतलाए हैं 23 सितंबर 1908, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए कह रहे रोज शीर्षक पाठ क्या है, रोज शीर्षक पाठ जो है यह क्या है, तो एक प्रकार का कहानी है, क्या है, कहानी है, याद रखिएगा। और रोज पाठ किसके द्वारा रचा गया है, तो सचिदानंद धीरानंद वात्स्य अगे जी के द्वारा रचा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जितना साइड से हम लोग क्वेश्चन बतला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं, तो उसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। करे सत्याग्रह और करे के हड़ताले के लेखक कौन है, हड़ताले का लेखक कौन है, सत्याग्रह और हड़ताले, जल्दी से बतला दीजिए। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा भगत सिंह, कौन, क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी युवा नेता, हम लोग इसे बोल सकते हैं भगत सिंह को, क्योंकि बहुत ही महान नेता थे, ठीक है ना, बहुत महान नेता थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन का, भगत सिंह के माता का क्या नाम था, भगत सिंह के माता जी का जो नामवा था वो क्या था, तो कहिएगा कि विद्यावती देवी, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और पिताजी का नामवा था सरदार किशन सिंह था, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, माध्यम जो है किसने लिखी है, जल्दी से 37 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी रचे हुए, कौन रचे हुए, जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था, तो 1971 ईस्वी में दिया गया था, कब, 1971 ईस्वी में दिया गया था, यानी 38 का ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन करें, न आने वाला कल पाठ की कौन सी विधा है, न आने वाला पाठ की कौन सी विधा है, जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, तो यह एक प्रकार का उपन्यास है, क्या है, यह एक प्रकार का उपन्यास है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्रेम के पीर के कवि कौन है, और आपके एग्जाम में यह कई बार जो है पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो प्रेम के पीर के कवि यानी मलिक मोहम्मद जायसी, कौन, जायसी जी है, कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है, याद रखिएगा। तो कहिएगा
कि सर इसमें तो ऑप्शन दिखाई ही नहीं दिया रहा है। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है, याद रखना है। करण निम्नलिखित में से कौन सूरदास की रचना है? जल्दी से बतला दीजिए कि सूरदास की रचना जो है ये कौन है? तो हमने बतलाया था, कौन कौन बतलाया था आपको पता नहीं है कि साहित्य लहरी, राधा सकेली और सूर सरावली, और यहाँ पर जो है सूर सागर भी होता है, सूर सागर भी होता है सूरदास की रचना। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। सूर सागर भी रहता ना तो भी हम लोग मारते, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, तुलसीदास के माता जी का नाम क्या था? जल्दी से बतला दीजिए। तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी देवी था। क्या था? हुलसिया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें, नाभादास की करें अनुमानित जन्म तिथि क्या है? मतलब उनका जन्म तिथि बतलाया गया, अनुमानित। देखिएगा किसी किसी का आधार कार्ड पर जो है अनुमानित जन्म तिथि चढ़ा दिया गया है, उसी तरह जो है इनका जन्म कब हुआ है किसी को पता नहीं, लेकिन अनुमान से बतला दिया गया कि इतना में जन्म हुआ था। याद रखिएगा 1570, ठीक है 1570 याद रखना है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन करके, किसके पुत्र का नाम साहू जी था? किसके पुत्र का जो नाम था साहू जी था? तो याद रखिएगा शिवाजी के पुत्र का जो नाम हुआ था साहू जी था, यानी 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है? जनशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो झरना होते ही है, क्या होते हैं, ध्रुव स्वामिनी भी है, तितली भी है, आंसू भी है। कौन है? आंसू भी है। देखिए तो ऑल ऑफ दिस दिया है, क्या इनमें से सभी दिया है? हाँ देखिए ऑप्शन सभी दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, हम लोग जितना बतला रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं, तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य की सम्मेलन का सेकेरिया पुरस्कार कब दिया गया था? सेकेरिया पुरस्कार जो है कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का बिखरे मोती क्या है? और आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है कई जो बार पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा कि बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह से लिया गया है, यानी 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करें कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सिपाही की मां पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा कौन है? मोहन राकेश जी नहीं है, मोहन राकेश जी नहीं है, ऑप्शन 48 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन करें, रसातल यात्रा के लेखक कौन है? जल्दी से बतला दीजिए, बहुत ही खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ही बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि रसातल यात्रा के लेखक कौन है? तो रसातल कह रहा है बालकृष्ण भट्ट मारेंगे, याद रखिएगा। और बातचीत पाठ के लेखक कौन है? ये भी बालकृष्ण भट्ट जी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, करे कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो याद रखिएगा भूषण जी की कविता में ना भक्ति रस पाया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन जो बच्चा, सॉरी वीर रस, भक्ति रस कहां से पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है, वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भक्ति रस जो है ये तुलसीदास जी की रचना में ना पाया जाता है भक्ति रस, ठीक है, सूरदास जी की रचना में ना पाया जाता है भक्ति रस, इसलिए वीर रस हो जाएगा। भूषण जी की कविता में जो है वीर रस पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा और जहां डाउट हुआ होगा ना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना प्रश्न कराया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय।